हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो ही नहीं सकता। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट बहुत टाइम लगा देते हैं और घर आके कहते हैं कि एग्जाम में मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बिकॉज सभी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आपके भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो कम से कम ऐसा आएगा ही। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, मात्र 2 से 5 सेकंड देना है। जी हाँ, सेकंड समझ रहे हैं, 2 से 5 सेकंड देना है टाइम, इससे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से लिए गए हैं, ऊंचाई एंड दूरी चैप्टर से लिए गए हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में स्टूडेंट देखते हैं ना, नजर पड़ते हैं स्टूडेंट के, तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बहुत टाइम देना होता है। ऑब्जेक्टिव में आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, तो उन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनने के लिए बहुत टाइम देना होता है, उनको रफ करना होता है, तब जाके सही आंसर निकलता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए ट्रिक लाए हैं, और जब भी हम आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोई क्वेश्चन लेके, तो ट्रिक की वीडियो लाते हैं, ट्रिक के द्वारा ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि कैसे आप सही ऑप्शन चूज करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप ट्रिक सीख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इस वीडियो हम बता रहे हैं, ट्रिक सिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ट्रिक सिखा दिया है। अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार आप मेरे चैनल पे जरूर आइएगा, सीख के जाइएगा, ठीक है। एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर। हाँ, चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई है तो यही है, समझ रहे हैं। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो यही ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो नो टेंशन भाई, मेरे सामने ट्रिक होता है, ट्रिक के सामने कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है, समझ रहे हैं। कोई सूत्र फार्मूला काम नहीं आता है, ट्रिक सीख लीजिए। ट्रिक क्या कहता है देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे इस टाइप का दिया रहे, हम अच्छा सुनिए, 2-3 क्वेश्चन लेके सिखा देंगे, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिया रहेगा इस टाइप का आपका, ठीक है। क्वेश्चन भी दिया रहेगा, क्वेश्चन से ये आप निकाल लीजिएगा, वेरी इजी है। अगर आप यहाँ तक निकाल लेते हैं चित्र, तो चित्र भी दिया रहता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। अगर चित्र ना दिया रहे, फिगर ना दिया रहे, तो आप निकाल के यहाँ तक जैसे पहुंचिएगा, ये तो कोई भी निकाल लेगा, आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ तक पहुंचिएगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सोल्यूशन पे नहीं जाना है। आपको क्या करना, देखिए ये अल्फा रहेगा, एक सीख लीजिए, थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा। अल्फा रहेगा, मान लीजिए ये बीटा रहेगा कौन, और एच रहेगा यहाँ पे दिया, तो कहेगा एच इक्वल टू, बताओ क्या रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा गिवन, ठीक है। जो भी रहेगा आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, तो एच इक्वल टू बोलेगा निकालने के लिए, और यहाँ से यहाँ जो दूरी रहेगा वो रहेगा ए का मान। ए की जगह पे कुछ भी रह सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रह सकता है भाई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ रहेगा बी का मान, जो भी रहेगा। तो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है इफ, यानी यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए भाई, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाए, तो इस सिचुएशन में कौन सा अल्फा बीटा प्लस 90 डिग्री होगा, यही होगा। ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, ये ऐड करने पर वो आप मने मन कर लेंगे। जैसे कि ये रहेगा 30 तो ये रहेगा 60। अब बताओ 30 जोड़ 60 कौन नहीं कर पाएगा, 90। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री हो जाए, यानी 30 जोड़ 60 जब 90 डिग्री हो जाए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना, हाइट निकालने के लिए, एच निकालने के लिए भाई अंदर कर देना है, किसका रूट अंदर कर देना है, ए इंटू बी। ये जो ए है और ये जो है, इन दोनों का गुना कर देंगे इस तरह से, ए गुना बी करेंगे और इस पे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हल कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ आएंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन मैंने ले लिया कि यहाँ पे अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, एच इक्वल टू बोलेगा निकालने के लिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे इतना दूरी रहेगा, ए दिया रहेगा, इतना का मान रहेगा, यहाँ से यहाँ बी रहेगा। अल्फा प्लस बीटा जब हम ऐड करेंगे, मने मन जोड़ेंगे, तो 90 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे कि इसको बने मन जोड़ेंगे, जैसे ये मान लीजिए रहेगा 60 रहेगा और ये 30 रहेगा, तो भाई 90 हो गया ना। तो जब 90 हो गया तो एच इक्वल टू, तब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों को गुना कर देना है और रूट चढ़ा देना है, आंसर दे जाएगा। जैसे कि सीखिए यहाँ पे, इसका मान 30 दिया रहे और इसका मान 60 दिया रहे, एच इक्वल टू बोल रहा है निकालने के लिए, आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे। तो यहाँ पे इतना का मान दिया है कितना, 4, ठीक है, 4, और यहाँ से लेके
यहाँ तक 9 दिया है, 9 दिया है, तब कह रहा है h इक्वल टू, बताइए क्या होगा, बताइए भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है ना। देखिए अल्फा का मान ये रहा, बीटा ये रहा, तो अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 90 हो गया, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, कर रहा है जी। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तब इस सिचुएशन में h बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, h बराबर हो जाएगा हमारा ये गुना ये कर दीजिए, 9 चौके 36 और इस पे रूट चढ़ा दीजिए, कितना इजी है ना। 6 हमारा आंसर हो गया ना, 6 आंसर हो गया, ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा, चूज कर लीजिएगा। इसे कहते हैं ट्रिक, जो कि आप 2 से 5 सेकंड में सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। हमने कहा ना कि इससे इजी क्वेश्चन और इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैंने बहुत से क्वेश्चन लेके आपको ट्रिक सिखा दिया है, जो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन को, भारी क्वेश्चन को आसान बना दिया है ट्रिक के जरिए। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव में ही लटके रहता है, फंसे रहता है, ज्यादा टाइम दे देता है, समझ रहे हैं, इसलिए ट्रिक सीखना जरूरी है। आगे की क्वेश्चन देखिए, कहता है इस फॉर्मेट में दिया रहिए, हम यहाँ पे सूत्र लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लिया है, एक तरह से आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो h बराबर कह रहा है निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, तो माने मन जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि, इसको अगर संतुष्ट कर दिया तो ये वाला फॉलो हो जाएगा, लागू हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, तो अल्फा का मान कितना है, थीटा है, फिर प्लस कर दीजिए ये प्लस ये वाला, ठीक है, ये वाला, फिर यहाँ पे बीटा का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। देखिए इसको जोड़िए तो 90 डिग्री हो रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 90 डिग्री बच गया ये हमारा, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब आंख कान मूंद के h बराबर लिख दीजिए, क्या, यहाँ पे रूट अंडर a गुना b, ये a रहा ये b रहा, ये और ये कहाँ गया, इसका तो हम लिखा ही नहीं, क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, तो ये गुना ये कर देंगे, 9 चौके 36 हो गया, 36 इस पे रूट चढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 है कि, एक सेकंड में देख लूँ, हाँ गुड, वेरी गुड। मीटर में रहे या सेंटीमीटर में रहे, अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर हो जाएगा, तो ऊंचाई भी यहाँ मीटर में ही हो जाएगा, ठीक है, चलिए गुड, समझ रहे हैं ना। आगे की क्वेश्चन मैं ले लूँ, आगे नहीं है, चलिए लिख लेते हैं, इसी को लिखना था, और हम क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे की मैं क्वेश्चन ले लूँ, आपको अच्छे से सिखा देते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए और अच्छे से आप सीख के जाइए, ठीक है ना, सीख के जाइए, एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने मुझे बता दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, लाइक कोई सा, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन रहे, और सीखिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तो है नहीं बट हमने इजी कर दिया है ना। चलिए भाई मान लीजिए आपके सामने इस तरह से फिगर बन रहा है, चित्र बन रहा है, और ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, देखिए बहुत इजी कर देंगे, और ये h है और ये भी h है, कह रहा है निकालने के लिए, तो ये जो h का मान होगा वही हमारा ये होगा, मतलब ये दोनों इक्वल टू है, बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से जो यहाँ रहेगा मान दिया हुआ वो रहेगा a, रहा b, यहाँ से यहाँ, चलो कोई ना, अगर b रहे, ठीक है, तो इस सिचुएशन में वही करना कि अगर ये हमको ऐड हो जाता है, इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ, यानी यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो देन इस सिचुएशन में हमारा h बराबर जो होगा वो अंडर रूट होगा a इंटू बी, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद देके एक और बना देते हैं चित्र, ताकि आपको कुछ एग्जाम में जैसा भी आए, जैसे कि इस टाइप का अगर रहे, इस टाइप का भी रह सकता है, और ये रहेगा अल्फा और ये रहेगा बीटा, है ना, और ये हमारा ऊंचाई रहेगा। इस टाइप में भी अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो देन h इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, अंदर रूट हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ का मान दिया रहेगा a और ये b, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे एक हम दे देते हैं, एक सेकंड, अच्छा मिट गया ना,
चलिए जैसे ये मान लीजिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री 45 डिग्री है। ये ऐड करेंगे, अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पे रखेंगे, अल्फा की जगह पे यहाँ पे, एक सेकंड, अल्फा की जगह पे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। कितना है 45, 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो a गुना b कर देंगे। अब इसका मान कुछ दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पे 4 दिया रहेगा और यहाँ भी 4 दिया रहेगा, ठीक है। इसको हटाइए, ये 4 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 16 हो गया, √16, तो ये हमारा 4 मीटर दे जाएगा आंसर, आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा। तो इस तरह से निकालेंगे, इससे वेरी इजी भाई, बहुत इजी। आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तब आपको हो सकते हैं अच्छे से समझ आएंगे। चलिए एक आपके लिए हम दे रहे हैं, आपके लिए दे देंगे ना, तब बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमने दे दिया, जैसे चलो 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, और इसको 60 डिग्री दे दिया, बहुत इजी हो जाएगा। h बराबर आपको निकालना है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये हम लाइक दे देते हैं, कितना दे दूं, चलिए दे देते हैं 4 देंगे, 9, चलो 4 ही 9 रहने देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। इजी क्वेश्चन रहेगा तो हर कोई को समझ आएगा, 9 दे देते हैं, ठीक है। अब h इक्वल टू आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर जिसका जिसका सही आंसर आएगा तो हम समझ जाएंगे आप सीख गए हैं, ठीक, क्योंकि सभी का हम कमेंट पढ़ने आएंगे। और हाँ, एक बात हम बता देते हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया थोड़ा सा रुक जाइए, आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं, जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों सेफ हैं, ठीक है, नो टेंशन भाई, कोई फिक्र नहीं करना है, आराम से ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, 1 रुपया भी नहीं देना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपने व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, आपको वहां पे चैनल पे आके फॉलो कर लेना है, ठीक है, बस फॉलो कर लेना है, फॉलो कर लेंगे समझ लीजिए ज्वाइन हो गया। इससे क्या होता है कि हम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब ये जो वीडियो बनाएंगे, जो भी नोट्स वगैरह देंगे, ट्रिकी वीडियो लाएंगे, जैसे गणित में कुछ नहीं आए तो क्या करें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर मुझे मैथ में कुछ नहीं आता, मेरा मैथ कमजोर है, फेल होने से बचा लीजिए, ऐसे सब आपका टॉपिक क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स का आप भी रोगी हैं तो क्लियर होने वाले हैं। जो भी एग्जाम में वो कहते हैं ना, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन का आंसर आधे अधूरे याद है तो उसको पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका 10 से 15 नंबर या 15 से 20 नंबर ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे, कॉपी चेकिंग के दौरान बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए आपने तो आंसर में एग्जाम में कुछ मिस्टेक कर लेंगे, जिसके वजह से कॉपी चेकिंग के दौरान मान लीजिए आपको कॉपी सही तरीके से लिखने नहीं आता, तो कॉपी चेकिंग के दौरान आपका 15 से 20 नंबर कट जाएगा भाई। लेकिन आप मेरे से ज्वाइन रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बहुत से जो वीडियो हैं चैनल पे उनको देखिएगा कि कॉपी कैसे लिखे जाते हैं, क्या गलतियां नहीं कीजिएगा, ये सब आप सारे प्रोसेस सीख के एग्जाम देने जाते हैं, तो आपका वो कॉपी चेकिंग के दौरान 15 से 20 नंबर जो कटने वाला होता है वो नहीं कटेंगे, क्योंकि आप वो सभी गलतियां सीख लेंगे कि ये गलतियां मुझे नहीं करना है, कॉपी ऐसे लिखना है, तो कहां से आपका कट होगा, नहीं होगा ना, तो 15 से 20 नंबर बढ़ गया ना आपका, तो इसीलिए। और हाँ, बहुत से टीचर्स को मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे 1-2 साल पहले से एक्टिव था, तो मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे क्या पता भाई इंस्टाग्राम टीचर के लिए भी है, तो मैंने वहां पे नहीं बनाया था आईडी, लेकिन अब पता चला तो चलो जब जगा तभी सवेरा, तो इसीलिए मैंने भी इंस्टाग्राम आईडी बना रखे हैं, ठीक है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाके वहां भी सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा।